प्रकाश जैन, जैन को बेडशीट प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्विसाहुरं तीर्थंकर के समवे शरण में दिव्य धुनि जो खिरती है, गणधर देवों ने गूंथी सो, जिन वाणी कहलाती है, उसी वाणी को आचार्यों ने परंपरा से प्राप्त किया। गुरुमुख से सुन उसी वाणी को, मोक्ष मार्ग पद धार लिया। पंच परमेष्टि भगवान की, वृषभनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि पूज्य सागर जी महाराज जी की। प्रत्येक देश है उसकी अपनी अपनी कोई ना कोई प्रसिद्धि है। चीन है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, आदि आदि बहुत से देश हैं। अब जैसे चीन है, वो यूज एंड थ्रो आइटम बनाता है, देखने में बड़ा आकर्षण रहता है, लेकिन उसमें दम नहीं रहती है, वो उसी में प्रसिद्ध है बनाने में। अमेरिका है, भौतिक सुख सुविधाओं के साधन और धन कैसे कमाया जाता है, वो इसी में लगा रहता है। ऐसे अनेक देशों ने अनेक प्रकार से अपनी अपनी प्रसिद्धि पाई है, लेकिन इन सभी देशों के बीच एक ऐसा देश है जिसकी प्रसिद्धि, उसकी संस्कृति, उसकी मर्यादा, रहन सहन, खान पीन, बड़ों के प्रति सम्मान, गुरुओं के प्रति श्रद्धा आदर का भाव, सदाचार, सज्जनता, सहजता, सादगी, संयम, सद्व्यवहार रखने वाला कोई देश है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग धीरे धीरे आते जाओ, बैठते जाओ और हमारी आदि आदि बातों को सुनते जाओ, है ना। पूरी तो सुन नहीं पाओगे। ऐसा देश जो इन सब विचारों के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य से भी भरा हुआ है, जिसमें कल कल करती हुई नदियां, झरझर झरते हुए झरने, अनेक प्रकार के सुंदर तालाब, अनेक स्वादिष्ट मीठे फलों से लदे हुए वृक्ष, ऐसे प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ कोई देश है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये देश व्यक्तियों से भी व्यवस्थित है और प्राकृतिक संपदा को भी लिए हुए है, जहां की भूमि अपने गर्भ में अनेक प्रकार के सोना चांदी गर्भ में छिपाए हुए है, और जहां की भूमि में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट और
ताकतवर अनाज को पैदा करने की शक्ति है, जिसको बोलते हैं मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। ऐसा देश, हम किस देश की बात कहने जा रहे हैं आप लोग शायद समझ रहे होंगे। तो ऐसा कौन सा देश है जिनके व्यक्ति भी व्यवस्थित हैं, जहाँ का प्राकृतिक वातावरण भी बहुत अच्छा है, जहाँ पर जो नदी हैं, तालाब हैं, बड़े बड़े शिखर बने हुए हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं, और वो पर्वत नदी पिकनिक मनाने के लिए नहीं, सुन रहे ना आप लोग, वो पर्वत नदी पिकनिक मनाने के लिए नहीं, बल्कि उन नदियों के किनारे ठंडी के समय में और गर्मी में पहाड़ों पर रहकर अनेक महान संतों ने साधना की। ऐसे संत जिनका जन्म तो नर जन्म की तरह हुआ, नारायण बनकर जिए और वो उन पर्वतों से निरंजन बन गए, आत्मा का कल्याण कर गए। वह भूमि, वह देश कौन सा देश है? कौन सा देश है? वह भारत देश है, जिसको सारे विश्व के देश सोने की चिड़िया के नाम से जानते हैं। सोने की चिड़िया इसलिए नहीं है कि यहाँ पर सोना पाया जाता है, यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो सद्विचार हैं, सदाचार है, सज्जनता है, सरलता है, सादगी है, सद्व्यवहार है, बड़ों के प्रति सम्मान का भाव है, गुरुजनों के प्रति आदर का भाव है, भोजन पानी में शुद्धता है, वस्त्रों में मर्यादा है। इसलिए यह देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। सोना और पैसा तो बहुत से देशों में है, लेकिन वास्तव में सोना कहाँ है? जिसके विचारों में, व्यवहारता में क्या होता है? धर्म छिपा रहता है, आचरण छिपा रहता है। वहां पर के लोग, वहां पर की भूमि सोने की चिड़िया के नाम से जानी जाती है। ये देश ऐसा देश है जहाँ की भूमि भी पूजी जाती है। भूमि पर रहने वाले लोग तो ठीक हैं, इसकी धूल को भी लोग माथे से लगाते हैं। ऐसा पूरा विश्व जिसे सोने की चिड़िया के साथ साथ विश्व गुरु के नाम से भी जाना जाता है जी। विश्व गुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर समय समय पर संत महंत, ऋषि मुनि, संत महंत, अरहंत और तीर्थंकर जैसी महान आत्माएं अगर विश्व में किसी देश में पाई जाती हैं तो वह देश, बोलो, तो हम लोग कहाँ रहते हैं? हाँ, हम उस देश में रहते हैं जिस देश में, हाँ, ऐसा भारतवर्ष है। अच्छा है कि बुरा है? सही बताओ। अगर आपके बच्चे को कोई कंपनी वाले कहें कि इसको अमेरिका जाना है और 5 लाख रुपए महीना इसको मिलेगा, तो तुम क्या करोगे? महाराज जी पास आज के कहोगे ना, महाराज जी तो कितनी गर्व की बात है कि मेरा बच्चा, बोलो, कहाँ जा रहा है? अमेरिका जा रहा है। बहुत अच्छे से आके बताओगे आप। तो आपको कहाँ गर्व रहा, बताओ, भारत पे? अगर ये भारत अच्छा है तो उसमें अमेरिका जाने पर प्रशंसा जाहिर क्यों हो रही है? बड़ी विचारनीय बात है, सोचनीय बात है कि सारा विश्व के देश, इन सब संस्कृतियों में अगर आपके पास मोबाइल हो और उसमें आप सर्च करना कि कौन सा देश किस बात के लिए प्रसिद्ध है, तो भारत का नाम आएगा। कि भारतवर्ष, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की मर्यादा, यहाँ के पर्व, यहाँ के त्योहार जैसे मनाए जाते हैं, ऐसे विश्व के किसी देश में नहीं मनाए जाते हैं। और आज अपन सब लोग अपनी संस्कृति को छोड़ करके
और विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं अथवा वहां पर जाने की भावना बना रहे हैं। वो आपको आदर के भाव से देख रहा है कि भोजन पानी रहन सहन देखना है तो भारत के लोगों के पास जाकर देखो, यहाँ की महिलाओं की मर्यादा देखो, यहाँ का पहनावा देखो, वो आपको अपना आदर्श बना रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ के लोगों में जो धार्मिक विचार पाए जाते हैं वो धार्मिकता भारत के बाहर देखने नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती शास्त्री जी बताओ? क्योंकि भारत के बाहर भगवान महावीर स्वामी ने 5 पापों के त्याग का उपदेश दिया है। बोलो दिया कि नहीं दिया? यह बात भारत के लोग भी जानते हैं और भारत के बाहर के लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में जैन धर्म है जिनके वर्तमान शासक नायक भगवान महावीर स्वामी हैं और उन्होंने 5 पाप के त्याग का उपदेश दिया है। ये बात आप लोगों ने कानों से भी सुनी है, विदेशी लोगों ने भी सुनी है और सुनने के बाद ये बात उन्हें पुस्तकों में लिखी भी मिल गई है। लेकिन इन 5 पापों का त्याग करके, सुन रहे ना, इन 5 पापों का त्याग करने वाले व्यक्ति, इन 5 पापों का त्याग का संकल्प लेने वाले जीव भारतवर्ष के अलावा दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। 5 पापों का त्याग होता है, ये बात सुनने और पढ़ने कहां मिलेगी? भारत में मिलेगी, भारत के बाहर मिलेगी। विश्व के अनेक देशों में लिखी मिल जाएगी कि भगवान महावीर स्वामी ने 5 पापों के त्याग का उपदेश दिया। लेकिन 5 पापों का त्याग कैसे होता है, इसका आचरण में कैसे लाया जाता है, ये बतलाने वाले, ये जीवन में उतारने वाले केवल भारतवर्ष में ही पाए जाते हैं। इसलिए मेरा भारतवर्ष बहुत महान है। यहाँ धर्मात्मा भी मिलते हैं और धर्म को धारण करने वाले भी मिलते हैं। आप लोग यहाँ बैठे हैं, कोई पूजा करके आया है, किसी को पूजा करना है, कोई प्रवचन सुन रहा है, कोई आहार दे रहा है, कोई जाप कर रहा है, कोई विधान कर रहा है। ये सब धर्म है कि नहीं है? तो जो बातें हमने बोली हैं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इन सब कामों में आप कोई ना कोई तो करते होंगे, या पूजा या जाप या प्रवचन सुनना। प्रवचन सुनने में तो सब पास हो जाएंगे। यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं धर्मात्मा हैं या नहीं है? बोलो। या आहार देना, ये आहार देखना आदि आदि क्रियाओं में आप कोई ना कोई काम तो करते। इसका मतलब आप सभी लोग बोलो धर्म को धारण, हाँ या नहीं? कुछ तो बोलो। कितने लोग? अच्छा हाथ उठा के बताओ। पूरे 100 में 100 नंबर है ना। कितने धर्मात्मा लोग हैं? जो नहीं है हाथ नहीं उठा रहे? हाँ सभी हैं, है ना। बहुत बढ़िया। आज हमें प्रसन्नता हो रही है कि जबलपुर में धर्म सभा में जितने लोग हैं सारे के सारे धर्मात्मा लोग हैं। अब ये बताओ कि आचार्यों ने धर्म की परिभाषा क्या बताई है? धर्म क्या है बताओ। किसी ने कुछ पढ़ा हो तो धर्म, महाराज जी आपने तो बताया, पूजा करना, जाप करना, आहार देना, देखना, प्रवचन में बैठना, मुनियों को नमस्कार करना, ये सब धर्म ही तो है। बोलो यही है ना। अब सुनो धर्म क्या है। थोड़ी सी भूमिका तो जम चुकी है ना। अब अपन थोड़े से विषय पे आ जाएं। अच्छा लग रहा नहीं लग रहा? अब क्या करें, देखो एक दिन तो आपको झेलना पड़ेगा आज हमारे लिए, है ना। अभी तक आप लोगों को वास्तव में जैसा आचार्य श्री ने जिन्हें नाम रखा है सुधा, सुधा का मतलब क्या होता है? सुधा का मतलब होता है अमृत। और उनके जो वचन निकलते हैं महाराज जी के, वो अमृत के समान ही हैं। आज आप लोगों की प्यास तो नहीं बुझ पाएगी, लेकिन फिर भी आज आप पानी से काम चला लेना, है ना। क्योंकि महाराज जी ने कई बार कहा बीच में हमसे बोलने के लिए, लेकिन महाराज जी के वचन जो होते हैं वो सबको बहुत प्रिय लगते हैं। हमें भी ऐसा लगता है उनके वचनों को सुने, लेकिन आज किसी कारणवश आप लोगों को एक दिन
पानी से काम चलाना पड़ेगा, है ना। पानी से क्या होगा, प्यास तो थोड़ी बुझेगी लेकिन आनंद उतना नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी जितना आएगा उतना तो आप आनंद लो। अब हाँ, पानी भी पवित्र होता है। अब सुनो, आप लोग बैठ तो गए हो, कुछ बात आज लेके जाना है यहां से, है ना। कभी कभी छोटी दुकान पर भी अच्छा माल मिल जाता है। आज आपको कुछ लेके जाना है। आप लोग धर्मात्मा हैं कि नहीं, ये पहचान करना है। धर्म की परिभाषा हमें आचार्यों ने बताई है, वो हम आपके सामने जैसी उन्होंने बताई है वैसी की वैसी रख रहे हैं। दोनों शास्त्री सामने तो बैठे ही हैं, और भी बहुत से स्वाध्यायशील होंगे, वो भी इस बात को समझेंगे कि वास्तव में आप लोग धर्मात्मा हैं कि नहीं। आचार्यों की भाषा पढ़ना। पराग, आप सुनो बात, है ना, यहाँ वहां नहीं देखो, पहली बार सुन रहे हो, सुन लो अच्छे से, है ना, अच्छा मन लगाओ। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरः विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। समझ में आ गया ना सबको? पूरा धर्म की परिभाषा इसमें आ गई। अब उठाओ हाथ, कितने लोगों को समझ में आया? दोनों शास्त्री ने हाथ उठा लिए, 4-5 हाथ उठ रहे हैं, बताओ। एक बार फिर से बोल दें, हैं? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरः विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। आचार्यों ने कह दिया, ये धर्म की परिभाषा हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें पूरी धर्म की परिभाषा है। अभी लोगों को यही समझ में नहीं आया कि महाराज जी ने कोई कव्वाली सुना दी, कि गाथा सुना दी, कि श्लोक सुना दिया, कि दोहा सुना दिया, कि अपने मन से बना दिया, कि किसी का लिखा सुना दिया। अभी ये तो बताओ कोई कि हमने कहां से सुनाया, बताओ जो कौन से ग्रंथ का है। पीछे वाले बोलो। ये ऐसे ग्रंथ की बात हमने बता दी जिसका नाम आचार्यों ने बहुत सुंदर सोच समझ के रखा है। आपकी तिजोरी है, तिजोरी में धन रखा है। हमारे आचार्य महाराज कह रहे हैं वो धन नहीं है, जो वास्तव में धन है वो हम आपके सामने दे रहे हैं। किसने कहा? आचार्य शमदभद्र स्वामी महाराज कह रहे हैं। लो, जो आचार्य महाराज अपने ज्ञान ध्यान और तप में लीन थे, उन्होंने अपने ध्यान को तोड़ा और ये आने वाले ग्रस्त भी धर्मात्मा बन जाएं, ये भगवान महावीर की वाणी को सुनकर अपने जीवन में उतार सकें, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए खजाना दिया और नाम रखा आपके नाम से। किसके नाम से रखा? बोलो बोलो। जिसमें हर ग्रस्त का नाम छिपा है, और कह दिया कि हम आपको खजाना दे रहे हैं। रत्न करंडक श्राप का आचार, श्रापकों के लिए आचार। क्या है आचार? रत्न, रत्नों का पिटारा। रत्नों का पिटारा आचार्य महाराज ने कितने सोच समझ के नाम रखा होगा। लेकिन आज जबलपुर की ये समाज जो आचार्य श्री के कितने चातुर्मास करा चुकी है, महाराज जी का भी चातुर्मास करा चुकी है, लेकिन तुम्हारे लिए, आपके लिए जो पिटारा मिला है, उस पिटारे का एक रत्न निकाल के हमने आपके सामने रखा, और आप कह रहे हैं महाराज जी हम रत्न को पहचानते नहीं हैं। बताओ कितनी सोचने विचारने वाली बात है। नाम क्या रहता आचार्यों ने कि हम तुम्हें रत्नों का पिटारा दे रहे हैं, पिटारा, और तुम उसको फेंक रहे हो। हमें चाहिए नहीं, देखना भी पसंद नहीं कर रहे। बताओ जिनवारी में सजा हुआ रखा है, अलवारी में क्या नाम रखा? बोलो किसके लिए रखा है? स्पष्ट नाम बोल रहा है, रत्न करंडक श्राप का आचार। श्रापकों का आचार है, जो श्रापकों के लिए रत्नों का क्या है? पंडित जी सही बोल रहे ना? बताओ यहाँ पंडित जी लोग आप लोगों को कितना सिखा रहे हैं। कहाँ गए जी धर्मात्मा लोग? बताओ कौन से ग्रंथ की बात बोली हमने? हाथ तो उठाओ। बे 5-6 हाथ उठ रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य महाराज यहाँ पर? हे सज्जन लोगो, देशयामी समीचीनम धर्मम
कर्म निर्भर हम उस धर्म के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो धर्म इस संसारी प्राणी को दुख से निकालकर सुख में पहुंचाता है। और ऐसा सुख, कैसा सुख बोलो, ऐसा सुख दो महाराज जी जिसमें बस आज हम घर पहुंचे तो ऐसी लॉटरी खुले कि 4 मंजिल मकान बन जाए, एक अच्छी क्वालिटी की 4 व्हीलर आ जाए, बस हमारा सीए का अंतिम चल रहा, सीए में पास हो जाए, इंजीनियर कर रहा है लड़का, उसकी सर्विस लग जाए महाराज, 12 लाख का पैकेज शुरू से है बिल्कुल। क्या हो जाएगा महाराज, सुख मिल जाएगा। लड़का 32 में चल रहा है, माँ कह रही बस शादी हो जाए, बहू आ जाए, सारे सुख। मंदिर में पूजा करती है, 10 लोगों ने कहती क्यों, कोई लड़का दिखा, कोई बिटिया दिखी, 32 का हो रहा, पूजा में मन नहीं लगता, देख अरे जी लड़का अच्छा है, जी बिटिया हमारी बात मान जाती तो लड़के की शादी हो जाती। किस लिए, सुख मिल जाता बहू आने से। जिन जिन की आई है जरा उनसे पूछो तो कितना सुख मिला, बताओ बताओ अपनी अपनी बहुओं की कहानी है। जिनके बच्चों की सर्विस लग गई है, इंजीनियर बन गया है, 20 लाख का पैकेज है, उनसे पूछो तो सुख मिल गया कि नहीं मिला है। लेकिन जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। धर्म क्या है, सुख क्या है, उस सुख को नहीं समझने के कारण जैसा राजस्थान में वह हिरन, ऐसा पानी चमकता है, वो समझता है रेत, यहां पानी है, यहां पानी है, अब मिलेगा अब मिलेगा, मिलती एक बूंद नहीं है, लेकिन दौड़ते दौड़ते क्या करता है बोलो, प्राण गंवा देता है। वो व्यक्ति समझदार है कि मूर्ख है बोलो, हिरन समझदार कि मूर्ख? अरे वो तो मूर्ख है, समझदार तो आप लोग हैं कि बहू के आने पर सुख की तलाश कर रहे हैं, मकान बनने पर लग रहा है सुख। कितने लोग हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से मकान बनाया, 4 मंजिल बनाया, पूरी कॉलोनी में सबसे सुंदर था, और बना करके पहले नंबर वही खिसक गया। कहां मिला सुख बोलो, किस सुख की तरफ भाग रहे हैं आप? आचार्य महाराज सुख की परिभाषा बहुत अच्छी बताते हैं, सुनना है आप लोगों को, झील लोगे आप हैं? मन लग रहा है कि नहीं सुनने में? हाँ, तो सुख की परिभाषा आज हम आपको ऐसी बताने वाले हैं कि आप लोगों से कोई भी उस सुख को प्राप्त नहीं कर पाएगा जो हम बताने वाले हैं, कोई नहीं कर पाएगा। महाराज जी आप कैसा बोल रहे हो, कोई नहीं कर पाएगा। सुख वो कहलाता है, सुख सब चाहते हैं। 6 ढाल में कहे, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयबंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। वे गुरु महाराज सीख यानी उपदेश दे रहे हैं कि हे संसारी प्राणी सुनो, हम तुम्हें सुख दे रहे हैं, सुनो। अरे महाराज दुकान तो देर हो रही, 9 बज गए हैं, अभी हाल दुकान गिराट बैठे होंगे, सुख वहां है, कहां तुम यहाँ सुख कह रहे हो, बताओ सुख कहां है यहाँ? तो सुख क्या है? उस दुकान खोलने से सुख मिला कि मिला? 40, 50, 55, 60 साल निकल गए, और जो धन संपत्ति आपने जिसके लिए जोड़ी आज उसी से बोला चाली तो बंद हो गई। धन तो ठीक है, बोली चाली बंद हो गई, और बोला चाली है भी तो फोन पर हो रही है। वो अमेरिका में है और तुम यहाँ पर हो, कहते देखो मेरा लड़का अमेरिका में है, साल में 5,000, 5 लाख नहीं, कितने 5 करोड़ मिलते हैं, उसको लग रहा है इससे बड़ा सुख नहीं है, इससे बड़ा सुख नहीं है। शब्दों से बोल रहा है, सुख का लेस मात्र भी नहीं है। बंधुओं आज सुख की परिभाषा सुनना है आप, अभी तक किसी ग्रंथ में भी नहीं पढ़ी होगी आप लोगों ने, सुनाना के रहना है, लेकिन आपको मिलेगा नहीं वो सुख, ध्यान रखना, फिर भी सुन लो आप। सुख वह कहलाता है कि जिस सुख को प्राप्त करने के बाद कभी जीवन में दुख नहीं आया, उसका नाम सुख होता है। मतलब क्या? वह सुख किसने प्राप्त किया बोलो? वो सुख अरहंत भगवान ने प्राप्त किया है मोहिनी कर्म को नष्ट करने के बाद। अब उनके जीवन में कभी बोलो दुख नहीं आएगा, उसका नाम सुख होता है।
ऐसे सुख की चाहत तुम्हारे मन में कितनी बार आई, भगवान ये सुख कब मिलेगा? जो चाह करोगे, जैसी मति वैसी गति होती है जीव की। तुमने कभी चाहे नहीं भगवान ये सुख कब मिलेगा जो आदिनाथ भगवान को मिला है। हे भगवान, किसी ने पूछा महाराज जी दीक्षा दिवस कैसे मनाएं? महाराज जी ने बड़े संक्षेप से एक उत्तर में दिया, वंदे तदगुण लब्धे। इनके गुणों की महाराज जी डायरी ले लो, हम पेन ले लो, पुस्तक ले लो। एक बार किसी ने डायरी दी, भैया मना किया, नहीं मना, नहीं महाराज जी आप ही बहुत जरूरी है, जे वो धर गया। फिर 15 दिन बाद पूछने आया, महाराज जी वो डायरी कहाँ रखी? आप तो दी थी। हमने किसको दे दिया? कहाँ? रोने लगे हुआ, हमारी डायरी किसको दे दिया आपने? अब पहले लेने की आफत, फिर धरने की आफत, फिर बताने की, उसको बता रोज देखो हमारी डायरी रखें। ये संसारी पुराने की स्थिति है। क्या चाह रहे हैं और क्या मांग करना चाहिए? आचार्य महाराज कह रहे हैं धर्म की परिभाषा। सबने हाथ उठाए थे ना? अब सुनो धर्म क्या है। सत माने सम्यक दृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का नाम सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। धर्मेश्वरा, धर्म के जो ईश्वर हैं, गणधर देव हैं, वो कह रहे हैं धर्म क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का नाम धर्म है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। विदु यानी जो विद्वान हैं, धर्म को धारण करने वाले हैं, गणधर देव हैं, भगवान महावीर स्वामी हैं। वो कह रहे हैं धर्म क्या है? रत्नत्रय का नाम धर्म है। अब उठाओ हाथ, कितने लोगों के पास धर्म है? उन्होंने कहा ना, संसार दुखता सत्वान यो धरत उत्तम से, जो उत्तम सुख में पहुंचा दे उसका नाम धर्म है, उसका नाम धर्म है, उसका नाम सुख है। जिसको प्राप्त करने के बाद, बोलो, जिसको प्राप्त करने के बाद कभी बोलो तो हमने सही कहा था ना? तो इतने लोग बैठे हैं, वो सुख किसी को मिलने वाला नहीं है जिसके बाद दुख ना मिले। ऐसे सुख की कामना करो, ऐसा सुख प्राप्त करने की भावना बनाओ। ये भावना केवल मनुष्य ही भाता है। मनुष्य में केवल जो जिनेन्द्र भगवान का उपासक है वो ही भावना भा सकता है। क्यों भा सकता है? क्योंकि तुम्हारे सामने दर्पण आ गया, किसी ने उस सुख को प्राप्त किया है, उनको देखकर तो अपन कर सकते। किसी ने चौका लगाया तो हमसे ऐसा लगाया जाता है, ऐसा। अब कभी अपन ने देखी नहीं कैसा चौका लगता है, क्या होता है, तो वो कैसे करेगा? तो जिसने प्राप्त किया है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के कुल में जन्म लेने के बाद तुम गाड़ी मंगाने में, मकान बनाने में, लड़के की शादी कराने में सुख की अनुभूति कर रहे हो। 70 साल की उम्र हो रही है, जाने के दिन है, लेकिन शादी और बहू मिल जाए, हैं, सुख मिल जाएगा। एक बार ऐसे ही हुआ, वो दादी बहुत सोच रही थी लड़की शादी हो जाए, शादी। सब दिनों जब मंदिर में एक ही चर्चा करती थी, किस्मत से शादी हो गई, बहू आ गई। अब देखो 5-6 महीना निकल भी गए, अब फिर बहू चर्चा करती हुई खड़े होकर, गुड़ ऐसे कोई यहाँ पर वहां पर, क्यों दादी अब तो बहू आ गई, गरम गरम बोलो। अब देखो उसकी सुनाने की जब स्टाइल, ऐसी रोती, भगवान नहीं आती तो बहुत अच्छे से 4 रोटी अपने हाथ से बना के सुख से खा लेते थे। अब तो लड़का भी चला गया हाथ से, और उसकी तो हमें बनती नहीं है, अलग से बनाना पड़ रही है, और जो उनकी सुनना पड़ती है वो तो फ्री फंड में होता है। लेकिन फिर भी कितना प्रयास किया कि बहू आ जाए, इतना प्रयास भगवान से कहते, भगवान सुख मिल जाए, तो सुख मिल ही जाता। यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का नाम धर्म है। ऐसा धर्म रत्नत्रय धर्म कहलाता है। अब हाथ तो उठा दो, कितने लोगों के पास ये धर्म है? एक हाथ दो तो उठाओ। अभी जबलपुर में केवल 2 लोगों के पास है, बोलो, है? रत्नत्रय का नाम धर्म है। कोई नहीं बचा धर्मात्मा, बता, सफाई है। यदि ये प्रत्यनिकानी भवंती भव पद्धति,
अरे मोदी जी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्य रत्नत्रय का नाम धर्म है। एक धारण करने वाला धर्मात्मा कहलाता है। कहीं पर लिखा है धर्म धर्म सब कोई कहें और धर्म न जाने कोई, और बिन आत्म जाने बिना धर्म कहां से होई। जहां आत्मा का सीधा संपर्क होता है उसका नाम धर्म होता है, और वो संपर्क डायरेक्ट कोई करते हैं। पीए से मिलने के बाद प्रधानमंत्री से मिलो तो वो पहुंच नहीं कहलाती है। पीए तक पहुंच सकते हैं आप, पीए तो बन सकते हैं। पीए पीने वाले, जल पीने वाले और क्या क्या पीने वाले, लेकिन डायरेक्ट आप मोदी से मिलने के लिए आत्मा से सीधा संपर्क करने वाला कौन होता है? मुनिराज होते हैं, जिन्होंने आंखें बंद करते ही अपने से मिलन हो जाता है। आप भी मिलते ना अपने लोगों से, हम भी अपने से मिलते हैं। अंतर कितना सा है, हैं? अपने से मिलने के लिए मुझे अपनी आंखों को बंद करना पता है। खुली आंखें क्या खुद को देखती? खुली आंखें क्या खुद को देखती? सो बंद कर लो। ये हाई को है। आप लोग भी अपने को देखते हैं, अपनों को देखते हैं, मुनिराज भी अपने को देखते हैं। अंतर इतना है कि आपको अपनों को देखने के लिए आंखें खुली चाहिए पड़ती हैं, और हमें अपने को देखने के लिए अपनी ही आंखों को बंद करना पड़ता है। आप दूसरों की बंद करते हैं, हम अपनी बंद करते हैं, तो हमें अपने मिल जाते हैं। सुन रहे ना आप लोग? अच्छा लग रहा कि नींद तो नहीं आ रही है? धर्मात्मा लोगों हाथ तो उठाओ। काय के लिए उठा रहे? धर्मात्मा कितने हैं रत्नत्रयधारी हैं? आज सबकी सफाई हो गई, अब कल से कोई नहीं बैठेगा यहाँ। क्यों? धर्मात्मा है ही नहीं है। यदि ये प्रत्यनिकानी भवंती भव पद्धति, इससे जो विपरीत है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित, इस संसार का कारण है। संसार को बढ़ाने वाला है। संसार बढ़ाना कि घटाना? बोलो। कम करना कि बढ़ाना है? स्वर्ग में अच्छी टीवी देखने मिलेगी? टीवी मिलेगी नहीं मिलेगी? ना टीवी और ना देवी तो मिलती है, बच्चे नहीं मिलते। अब आप लोग धर्मात्मा हैं कि नहीं ये हमें बताना जरूरी है, नहीं तो आप लोगों को बहुत बड़ी सल उत्पन्न हो जाएगी। भगवान, हमने इतने दिन प्रवचन सुने, इतना आहार दिया, इतनी पूजन की, इतने विधान किया, इतना दान दिया, पंच कल्याण में बोली ली, वो हमारा सफाई हो गई, कुछ भी धर्मात्मा नहीं बची हम तो। नहीं, अब आपके पास कौन सा धर्म है कि नहीं, उस बात को सुनो। ये रत्नत्रय तो धर्म है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में 3 रत्न होते हैं। लेकिन आचार्य समदभद्र स्वामी इस श्लोक को लिखने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और श्रावक के कल्याण के लिए बताते हैं कि 3 रत्नों में पहला रत्न है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये रत्न जिसको प्राप्त हो जाता है वह धर्मात्मा के पीछे लग जाता है। धर्म की श्रेणी में उसका नाम आ जाता है। क्या नाम है पहले रत्न का? सम्यक दर्शन। और जिस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है उसको सम्यक ज्ञान भी नियम से हो जाता है। ऐसा 2 रत्न प्राप्त करने की योग्यता आपके अंदर विद्वान है। उस बात को आप आज अच्छे से समझो, क्योंकि आचार्य समदभद्र स्वामी को केवल इतनी ही बात बताने के लिए 41 कारकाएं लिखने पर ही प्रयोग करना पड़ा कि हे श्रावक जनों, ये पहला रत्न भी तुम्हारे पास आ गया तो तुम नियम से रत्नत्रय धारण करोगे, 3 रत्न की प्राप्ति करोगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नियम से होगी। क्योंकि एक बार भी अंतर्मुहूर्त के लिए भी किसी जीव को, क्यों शास्त्री जी, किसी जीव को अंतर्मुहूर्त के लिए भी सम्यक दर्शन हो जाता है तो वो नियम से जितना भी समय लगे, लेकिन नियम से वो मोक्ष प्राप्त करता अवश्य है। तो ये पहला रत्न प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास करना है बोलो? इसके लिए तुम्हारे लिए आचार्य महाराज ने
41 कारकाएं समझाई हैं, सम्यक ज्ञान के लिए भी समझाया है और चारित्र के बारे में समझाया है, सकलम विकलम बताया है। सकल चारित्र नहीं धारण कर सकते हो तो घर गृहस्थी में रह करके हम कैसे पापों से बचें। इतनी सुंदर प्रक्रिया है, इतनी सुंदर प्रक्रिया है, इतनी सुंदर प्रक्रिया है। रत्नकरण श्रापकाचार्य में आचार्य समुद्रवत स्वामी समझा रहे हैं, दया कर रहे हैं ग्रस्तों पर, अपने ज्ञान और ध्यान को तोड़ करके इन ग्रस्तों का कल्याण हो जाए, ये भी भगवान महावीर के मार्ग पर चलना सीख जाएं। इसलिए उन्होंने 150 श्लोकों में आपके कल्याण के लिए बात दी है। इन 150 श्लोकों को जो अपने जीवन में धारण कर लेगा उसको 2000 अरब की संपत्ति नियम से प्राप्त होगी। कितने की बोली? तालीदार में धीरे धीरे बजाई, शायद विश्वास नहीं हो रहा। महाराज जी आप तो बयाना लो, तुरंत पक्का करो तो हम पूरा अभी हाल याद करके सुना दे रहे हो। 2000 अरब बताओ कहां रखे? इसी तालाब के नीचे तो नहीं खड़े? अभी हमने आपको बताया कितने? 2000 अरब की संपत्ति, ये कम बताई हमने। इस पे प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए का ब्याज जोड़ो, प्रतिदिन वो ब्याज भी उस व्यक्ति को मिलेगा। क्या कर रहा है? नींद तो नहीं आ रही ना? कितनी बोली हमने? पीछे वाले तो बोलो। 2000 अरब की संपत्ति नियम से मिलेगी, मुनि के वजन है। और प्रतिदिन जितने दिन तुम याद कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उस पे प्रतिदिन कितना ब्याज? आलोक बताओ कुबेर। 1 करोड़ प्रतिदिन का, घंटे का आप लगा लेना ब्याज लगाना। ये सारी संपत्ति आपके पीछे पड़ रही है, लो हमें लो, लेकिन तुम लोग उसको लाते मार रहे हो, देख भी नहीं रहे हो। केवल 150 श्लोकों को जीवन में उतारना है और आपके लिए संपत्ति बालम बनम भव जले पताम जनानाम। क्या अर्थ है इसका? संसार में गिरते हुए प्राणियों के लिए जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? आलम्बन देने वाले हैं। वो कह रहे कि तुम्हें संपत्ति चाहिए ना, तो संपत्ति ऐसी प्राप्त करो जो मकान तुम्हारे सीमेंट का बना है, जिस 50 साल 100 साल का होगा। वो कह रहे हम तुम्हारे लिए जिसमें हीरे की सीलिंग है, सोने की दीवारें हैं, जितने प्रकार के रत्न होते हैं सारे तुम्हारे महल में लगे मिलेंगे, तैयार तैयार हैं। और वो बार बार आप लोगों से निवेदन कर रहा है कि आ जाओ, बिल्कुल सामग्री बनी तैयार है, हाथ धोना बस शुरू करना है, बस रसोई तैयार है। 2000 अरब का विमान। महाराज जी बताओ तो कहां बना रखा है? बता दें सही, बता दें। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। विश्वास, श्रद्धा, यही तो आपको बताया जा रहा है यहां पर। पहला रत्न प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन है, जो सम्यक दर्शन कहता है कि स्वर्ग होता है, और जो व्यक्ति यहां पर प्रतिमाधारी होता है, देव साधु रूप सिद्धांत करता है, वो सम्यक दृष्टि जीव नियम से मनन करके स्वर्ग ही जाता है। जिस स्वर्ग में ऐसे ऐसे विमान बने हुए हैं, ऐसी ऐसी संपत्ति बनी हुई है जो तिनक मार्ग भी आपको यहां देखने नहीं मिलेगी। उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, उस श्रद्धा पर विश्वास करो। जो धर्म तुम्हें बहुत बड़ी संपत्ति देने वाला है। ये क्या संपत्ति के आज बनाया कल आग लग गई, परसों टैक्स वाले आ गए, नरसों किसी ने छुड़ा लिया। जी क्या संपत्ति के पीछे पड़े हो आप लोग? इसी में इस मनुष्य पर्याय को खो रहे हो, रात दिन राग देश और कसाय में जीवन निकाल रहे हो। ऐसी संपत्ति प्राप्त करो। रत्न करंटक श्रापकाचार में 2000 अरब की संपत्ति रखी है। उठाओ, हिम्मत करो, विश्वास करो। पहला रत्न है सम्यक दर्शन, जो तुम्हारे लिए धर्मात्मा की सील दे रहा है कि जो श्रावक इस रत्न को प्राप्त करेगा उसका नाम धर्मात्मा होगा। और तुम्हें धर्मात्मा हो और पहला रत्न प्राप्त कर लिया तो तुम्हें श्रद्धान हो जाएगा कि 2000 अरब की संपत्ति नियम से मिलेगी। तो क्यों इसके लिए परेशान हो रहे हो, जिसका कल भरोसा नहीं है कि संपत्ति हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी?
रात दिन गिनते जा रहा है, धरते जा रहा है, गिनते जा रहा है, फिर वही उठाते, फिर गिनते, फिर धरते, फिर गिनते, फिर मेला देती जी हारे कुंदा जी, फिर धर देती, फिर उठा के फिर धर देती, धरते धरते उठाते जिंदगी निकली जा रही है। जिसको पहनाना था वो प्रतिदिन परिवर्तन कर रहा है, जिसको पहनाना था वो प्रतिदिन परिवर्तन कर रहा है, जिसको पहनना था वो भी परिवर्तन कर रहा है। और इस परिवर्तनशील संसार को जो प्राणी जो शाश्वत है, शाश्वत है, अजर अमर है, वो इसके अंदर चेतन परमात्मा बैठा है। उसके ऊपर तुम्हारी आंखें बंद करके दृष्टि नहीं जा रही है, वो तुम्हें 24 घंटे देख रहा है, लेकिन आप उसको एक बार भी नहीं देख रहे हैं, ना ध्यान कर रहे, ना याद कर रहे हैं। वो तुम्हारी प्रत्येक क्रिया को देख रहा है, प्रति समय देख रहा है, प्रति समय देख ही नहीं रहा है। सुन रहे कि नहीं? गुस्सा तो नहीं आ रही अंदर से? ऐसा नहीं लग रहा महाराज जी कहां से कहना माइक पे लगा जी लगे चल जाने है? ठीक लग रहा ना? वो तुम्हें प्रतिदिन देख रहा है। कौन है वो? कौन है? भूत है? वो चेतन परमात्मा है। जितने लोग बैठे हो सबके अंदर झांक रहा है, तड़प रहा है, तुम्हारे लिए गाली दे रहा है कि हे दुष्ट आदमी, मैं अंदर बैठा हूं, मेरे अंदर परमात्मा बनने की शक्ति विद्वान है। भगवान महावीर की आत्मा जो है वही आत्मा मेरे अंदर है, लेकिन ये दुष्ट प्राणी उसके ऊपर पापों का भार लादता जा रहा। शर्म नहीं आ रही इसको, और पाप कर रहा है। जो देखो वो खा रहा है, जो देखो वो पहन रहा है, जो देखो वो किसी की तरफ देखता है तो बुरी नजर करता है, मन से बोलता है तो कसाय करता है, पड़ोसों की तरफ अच्छी भावना नहीं बाता। ये आचार्य विद्यासागर हैं, ये मुनि सुधा सागर जी हैं, जो रात दिन दूसरों का भला भला कर रहे हैं, और जिनका हम भला कर रहे हैं वो किसी के भले के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं सोच पा रहे बताओ? तुम्हें डर नहीं लगता रहे? तुम्हें कोई देख रहा है 24 घंटे? देख नहीं रहा है, वो तुम्हारी प्रत्येक करतूतों को लिख रहा है, प्रति समय लिख रहा है। तुमने ऐसी नजर की, अच्छा जी लिख लिया उसने, क्या भाव से तुमने देखा। मंदिर में आए भगवान के पास, तुमने इस तरफ नजर डाली, उसने लिख लिया तुमने भगवान के पास कितने नंबर, और किसी को देखने में कितने नंबर। तुम सो रहे हो, वो जग रहा है। कौन? चेतन परमात्मा तुम्हारे अंदर है, प्रति समय लिख रहा है, देख भी रहा है, लिख भी रहा है, और लिखने के बाद लख भी रहा है। नंबर भी वही देगा, और नंबर भी देगा, और वही नंबर देने के बाद रिजल्ट भी देगा, और उसी रिजल्ट के आधार पर तुम्हें वो ले चलेगा। कहां? तुम्हारा यमराज तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हारा भगवान तुम्हारे अंदर बैठा है। वैसे तो जिंदगी खूबसूरत है, लेकिन इसे समझने की जरूरत है। ना समझो तो शैतान का घर है, और समझो तो भगवान की मूरत है। आप चाहो तो अपनी आत्मा को भगवान बना सकते हो, नहीं तो फिर शैतान। कैसा लग रहा सुनने में? लग तो रहा है, लेकिन कितने सुधरेंगे बताओ? तुम्हें ये बात मालूम है कि हमने कसाई की, हमने गाली दी, हमने पुराने पड़ोसी का बुरा सोचा, और किसी ने लिखा। जैसे कोई कैमरा लगाओ सामने, प्रति समय ऐसा सामने देख रहा हो, तो तुम कितने सावधान, एक कैमरा चल रहा, एक कैमरा चल रहा। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ऑनलाइन चल रहा है भैया, सीधा संबंध है सिद्ध परमेष्टि से। वैसी आत्मा सिद्ध की, वैसी आपकी भगवान महावीर की आत्मा और आपकी आत्मा है। बोलो पंडित जी, सही है कि नहीं है? निशान तो लगाते जाओ भैया, कितना सही बोल रहा है, कितना हो रहा है? जैसी आदिनाथ की वैसी तुम्हारी भगवान। देखो कितने आदिनाथ बैठे हैं, देखो जरा, पूरी भगवान की मूर्ति बैठी है, बिल्कुल वैसी, 100 में 100, चुन्नू से कम नहीं करना, चुन्नू भी बिल्कुल भगवान महावीर की। देखो जो परमात्मा बैठे पूरे, बिल्कुल। इसको उजागर करो, उसको पहचानो। वही देख रहा है, वही लिख रहा है, वही नंबर देगा। जब तुम्हें इतना विश्वास है तो तुम्हें पहला रत्न मिल जाएगा, आप धर्मात्मा बन जाओगे। पहला रत्न के साथ दूसरा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान मिल जाएगा, और जब इस पर तुम्हें श्रद्धा हो जाएगा तो ये दोनों रत्न नियम से तुम्हें एक ना एक भाव में मुनि बनाएंगे। यहां से तुम्हारी आत्मा देव बनेगी, वहां से विदेह छिद जाएगी, साक्षात तीर्थंकर मिलेंगे,
उनकी वाणी मिलेगी, और जब तुम उन्हें देखोगे तो अंदर से तलब उठेगी, भगवान जी यहाँ क्यों बैठे हो, हम यहाँ क्यों बैठे। घड़ी कितनी बज गई भैया? हाँ, ये कहाँ बैठे और हम क्यों बैठे। तो आप उनको देख करके फिर ईर्षा करोगे। ईर्षा समझते आप लोग? ईर्षा समझते ना? जलन। किससे जलन होगी? भगवान से। भगवान से जलन होगी। क्या जलन होगी कि भगवान, ये भगवान बन गए, ये तो मांस खाने वाला सिंह था, ये महावीर कैसे बन गया। तो तुम्हें समझ में आएगी इन्होंने क्या किया। पहली मुलाकात में धर्म की पहली सीढ़ी पे इन्होंने श्रद्धान किया, सम्यक दर्शन रूपी रत्न को प्राप्त किया। कौन सी पर्याय में? शेर कहते, अरे शेर, शेर का मतलब जानवर, जानवर का मतलब त्रियंश, शेर का मतलब बहुत बड़ा राजा नहीं होता, शेर तो जानवर ही तो कहलाता। ऐसी पर्याय में वो मांस खा रहा था। पहली बार मुनिराज जी को देखा, मुनिराज ने संबोधन कर दिया और उसने कह दिया जो आपका वही सही है। आज हम अपनी रोटी का त्याग करते हैं। बोलो, आज हम सबसे कहते हैं तुम्हारा आजीवन रोटी का त्याग। कितने लोग हाथ उठाएंगे बताओ? सिंह की रोटी क्या थी? जवाब दो। उसकी रोटी यही है ना, पहली मुलाकात में मांस का त्याग, पत्ते खाए, त्याग किया और 10वें भाव में महावीर बन गया। इसका नाम सम्यक दर्शन है। ये रत्न धर्मात्मा का है, करो इसको प्राप्त। जो महाराज ने कहा, जी महाराज जी, जी महाराज जी, क्योंकि हमारे दिगंबर मुनिराज जी नियम से हमारे कल्याण के लिए बताते हैं। हमारे अंदर इतनी मायाचारी छिपी है, महाराज जी के पास आगे पीछे फिरेंगे, क्यों फिर रहा? अरे इसका चौका लगा है, जंगल जाए, आगे पीछे, ये चौका में हार हो जाए, बस धर्म मिल गया। श्रद्धान कहाँ गया? समर्पणता कहाँ चली गई? बोलो, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? सही को पकड़ो। पहला रत्न प्राप्त करने की योग्यता करो। 150 श्लोकों में 2000 अरब की संपत्ति छिपी, इसको प्राप्त करने का प्रयास करो। भगवान महावीर को श्रद्धान हुआ, उन्होंने मांस का त्याग किया और भगवान महावीर की आत्मा सिंह की शेर के अंदर बैठी थी। बताओ, वही आत्मा थी जो महावीर बनी है। ऐसी जब वो जानवर मुनिराज से पहली मुलाकात में सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकता है, तो आपको विश्वास नहीं हो रहा कि हम कह रहे हैं 150 श्लोकों में 2000 अरब की संपत्ति छिपी है। पहुंचो सब लोग आज रैली और 2-2 प्रतिमा लेके आओ। नियम से तुम्हें 2000 अरब की संपत्ति मैंने बहुत कम बताई है, ये तो इससे कई गुनी ज्यादा संपत्ति है, और वह संपत्ति तुम नियम से भोगोगे। अभी तो तुम्हारा भरोसा नहीं है, लड़के से कब लड़ाई हो जाए, कब वो आपको बाहर निकाल दे, कब कौन सी सरकार कैसी आ जाए वो आपको घर से बाहर निकाल दे। लेकिन वहां की संपत्ति नियम से जितनी आयु है, कितनी आयु मिलती है? 1000 वर्ष की। बोलो कितनी? कई करोड़ों वर्ष निकल, कई करोड़ों, जितने बोल सकते हो मुंह से बोल दो। विश्वास है, लिख ही नहीं रहा है, वो उसी के अनुसार आपको नंबर भी देगा। नंबर ही नहीं देगा, उसी नंबर के अनुसार आपका अगली गति में रिजर्वेशन निश्चित करेगा। नरक ले जाने वाला कौन? महाराज जी की पुस्तक जिनवाणी। बोलो, नरक ले जाने वाला कौन? आपकी स्वयं की आत्मा, जो उसमें लिखा है वही आपका ट्रांसफर करेगी। वही नरक, वही स्वर्ग। ये जैन धर्म का मूलवाद बता रहा है। मूलवाद जैन धर्म कैसा है? वो कहता है कि मुनिराज कुछ नहीं करेंगे, भगवान भी आपको कुछ नहीं कर सकते जब तक आप स्वयं सुधरेंगे नहीं। आचार्य श्री जी कितने चातुर्मास हो गए जबलपुर, बोलो, और कितनी बार उन्होंने सबको सुधारने का प्रयास नहीं किया। लेकिन जब तक हम स्वयं नहीं सुधरेंगे तो गुरुजन का सानिध्य मिलेगा, आएंगे और चले जाएंगे। जो उस बहती गंगा में पहला रत्न श्रद्धान से पालेगा कि महाराज जी ने कहा है कि रत्न कण श्राप का चार पढ़ने से और उसको जीवन में उतारने से अगला भाव सुधरेगा। हमें वह 2000 अरब की संपत्ति नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी लक्ष्मी चाहिए, ऐसी लक्ष्मी चाहिए, ऐसी लक्ष्मी चाहिए जहां तीनों लोकों की संपत्ति जिनके चरणों में डली रहती है। ऐसे जिनेन्द्र भगवान का पद जिस रत्नत्रय के द्वारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के द्वारा प्राप्त होता है। भगवान के पास पहुंचो, गुरु के पास पहुंचो, भावना बनाओ, भगवान
इस पद की मुझे कब प्राप्ति हो, मैं कब रत्नत्रय धारण करूंगा, जिसको साक्षात धर्म जिनके जीवन में उतरता है। ऐसे आचार्य समर्थ भट्ट स्वामी ने रत्नत्रय को धर्म माना है। जब तक हमें रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती है, हम उस पद की श्रद्धा करेंगे तो वो पद की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसा 3 रत्न रूपी जो धर्म होता है, उस 3 रत्न में से कम 2 रत्न हम अवश्य प्राप्त करें और भावना करें कि हम तीसरा रत्न प्राप्त करके भगवान के गुणों की प्राप्ति करें। और हमें कोई देख रहा है, हमें कोई लिख रहा है, हमारी कर्तव्य के द्वारा हम नरक जा सकते हैं। इसी मोहल्ले में भैया गैया बन जाएगा और बहन बच्ची बन सकती है, बच्चिया बन के वहीं घूमना पड़ेगा। और अपन चाहें तो इसी आत्मा को परमात्मा के पास स्वर्गों में भी ले जा सकते हैं। ऐसा है रत्नत्रय रूपी धर्म हमारे जीवन में उतरे, हम पापों से बचें। जितना जीवन मिला है आचार्य श्री के जीवन से, महाराज श्री के जीवन से सीखें। तो ये रात दिन दूसरे का कल्याण और अपने कल्याण में लगे हैं। हम किसी का अच्छा कर पाएं या ना कर पाएं, कम से कम बुरा ना सोचें। जैसे हम विचार सोचते हैं वैसे ही हमें प्रति समय कर्म बनते हैं। जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। हम अपनी मति को सम्यक मति बनाएं, श्रद्धा रूपी रत्न के द्वारा अपने जीवन को संभालें। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ओम प्रकाश जैन, जैन को बेडशीट प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद।